करेंगे। एक राम दशरथ का बेटा, वो कौन सा राम है? तन राम, शरीर राम, जिसको देखते ही तुम पहचान जाते हो अच्छा ये दशरथ का बेटा है। और केवल वही राम नहीं, यहां भी बैठे हैं शरीर, देखते ही पहचान जाते हो अच्छा वो सुधांशु का लड़का है, ये अच्छा ये मालती की लड़की है, अच्छा वो चाचा की लड़की है, अच्छा ताऊ जी की लड़की है। यानी शरीर एक पहचान है। तुम्हारी पहचान तुम्हारा शरीर, राम जी की पहचान राम जी का शरीर। एक राम दशरथ का बेटा, यानी दशरथ के पुत्र के रूप में जो पहचाना जा रहा है, एक वो राम, वो केवल हिंदुओं का नाम है, मुसलमानों का नाम नहीं है। बुलवा के दिखाओ जरा जय श्री राम, पूरा झगड़ा मच जाता है, जय श्री राम न बोलता कोई। वो केवल हिंदुओं के देवता है, मुसलमानों के, ईसाइयों के, सिखों के नहीं है। तो वो पहला राम, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, यानी इस काया को चलाने वाला दूसरा राम। ये काया कैसे चलती है? अपने आप ही चलती रहती है या कोई चलाता है इसको? चलाता है, तभी तो चल रही है। जब चलाने वाला निकल जाता है तो मिट्टी की ढेरी की तरह गिर जाती है। तो दूसरा जो राम है वो कौन है? वो जीव राम है। जीव, सब शरीरों में जीव बैठा हुआ है, अपना अपना जीव सबके शरीरों में बैठा हुआ है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, जो बंधन में है। बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीर। अभी पीर पता लगेगा कौन। तो एक हो गया तन राम, एक हो गया जीव राम, जीवात्मा, और तीसरा राम कौन है? एक राम का सगल पसारा। ये कौन सा राम है? जिसने सारा पसारा डाल रखा है, ये है मन राम। तुम एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हो अकेले, धीरे 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 बड़े हुए। मन ने कहा शादी करनी चाहिए, शादी कर ली। मन ने कहा बच्चे चाहिए, बच्चे कर लिए। मन ने कहा मकान छोटा है, बड़ा करना चाहिए, झोपड़ी से बड़े कमरे में आ गए। मन ने कहा एक कमरे से बात नहीं बन रही, 2-4 और डालने चाहिए, बड़ा बंगला बना लिया। मन ने कहा इससे भी बात नहीं बन रही है, पूरी हवेली बना ली। यही पसारा है। देखो गांव के गांव बसे, क्या होता था पहले? शहर के शहर बसे, क्या होता था पहले? दिल्ली में कई जगह ऐसे आउटर एरिया बस गए, लोग कहते थे अरे भाई वहां जाने में तो 5 बजे 6 बजे डर लगता। आज वहां पर दुनिया भर का आदमी आ गया। कहां से आ गया? ये मन की वजह से। एक आदमी ने मन ने मकान बनाया, दूसरे ने देख के दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा करते 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 पूरा गांव बस गया। देखते देखते गांव शहर बन गया। ये सब मन का पसारा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। ये कौन सा राम है? इसको आत्म राम कहते हैं, या इसको परम पिता परमात्मा कह देते हैं। एक ही बात है, जीवात्मा अलग, परम आत्मा अलग। जीवात्मा बंधन में, परम आत्मा बंदी छोड़ है, छुड़ाने वाला। तो इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हें बंदी छोड़ नहीं मिल गया, तब तक तुम्हारे बंधन कटने वाले नहीं है। और बंदी छोड़ मिलता कैसे है? एक ही रास्ता है उसका, प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। जब परमात्मा चाहता है कि तुम्हारा ये जन्म मरण का रोग खत्म हो जाए, तो वो क्या करता है? तुम्हारे जीवन में एक साधु भेज देता है। एक साधु आएगा, तुम्हें समझाएगा कि बेटा तुम फंस चुके हो काल के जाल में। माँ बाप भाई बहन जो तुम्हें अति प्रिय लग रहे हैं, ये काल भगवान और माया का चारा है। मछली को पकड़ना होता है तो कैसे पकड़ोगे? हाथ से पकड़ोगे? पकड़ के दिखाओ, तुम्हारे हाथ के बीच में गुलाटी मार के निकल जाएगी।
और तुम देखते रह जाओगे, इतनी फुर्तीली होती है मछली, लेकिन फिर भी सारा फुर्तीलापन धरे का धरा रह जाता है। कब? जब चारा आता है, जब पानी में चारा जाता है। चारा दिखता है लेकिन चारे में कांटा होता है। चारा क्या है, कांटा क्या है, समझ लो। चारा है जिसको मछली बहुत प्रेम से खाती है, और कांटा है जो चारे में छुपा हुआ है। मछली चारा चारा तो खा जाती है, लेकिन बाद में कांटा उसके मुंह में फंस जाता है, तभी पकड़ी जाती है। अब हमें भी उस काल भगवान ने और माया ने पकड़ा हुआ है, जबकि हमें पकड़ नहीं सकते वो। क्या आत्मा को कोई पकड़ सकता है? क्या आत्मा को कोई जला सकता है? क्या आत्मा को कोई काट सकता है, मार सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर भी ये बंधन में कैसे पड़ी है? चारे की वजह से। चारा कहां है? ये है चारा। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे पापा, मेरी माँ, मेरा चाचा, मेरा दादा, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा पति, ये चारा है काल भगवान ने डाल रखा है तुम्हारे घर में ही। और तुम इसी चारे की वजह से दिन भर काम करके फिर वहीं आ जाते हो, फिर वहीं आ जाते हो, फिर वहीं आ जाते हो। फिल्मों में देखा नहीं, हीरो को पकड़ना है तो क्या करते हैं? एक चारा ले आते हैं घर से उठा के, उसकी बहन को उठा के ले आए। अब फोन करेंगे, हाँ भाई आता है कि नहीं? आता हूं, आता हूं। यही है चारा। किसी की माँ को उठा के ले आते हैं, हाँ भाई कहां छुपा है, आ रहा कि नहीं? आ रहा हूं, कुछ मत करना मेरी माँ को। यही है चारा। जब तुम शरीर छोड़ते हो तब काल भगवान भी चारा फेंकता है। तेरी माँ, मेरी माँ, माँ मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, माँ गया काम से, क्योंकि वो उसकी माँ है ही नहीं। यहां पर कोई किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का बच्चा, किसी का पति है ही नहीं। ये माया ने तुम्हें भरमा दिया है कि ये तेरी माँ है, ये तेरी माँ है, ये तेरी माँ है। माँ वो होती है जो जन्म देती है। क्या तुम्हें कोई जन्म दे सकता है? क्या तुम्हें कोई जन्म दे सकता है? पहले तो तुम्हें यही नहीं पता मैं हूं कौन। जो अपने आप को आदमी और औरत मानते हैं, जो अपने आप को आदमी और औरत मानते हैं, उनका जन्म होता है, मां के गर्भ में होता है। उनका मरण भी होता है। शमशान घाट पे पहुंच जाते हैं मरने के बाद। लेकिन जो अपने आप को आत्मा जानते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, अब उसका जन्म मरण कहां गया? आत्मा का कभी जन्म मरण नहीं होता है अर्जुन। आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा सत्य सनातन है। आत्मा का किसी काल में ना तो जन्म होता है, ना ही कभी मृत्यु होती है।